रोहिणी आचार्य अपने पिताजी से पहले सवाल उठाए ना कि गौतम शिल्पी कांड में क्या हुआ था। लेट नहीं, सीबीआई जहां भी कोई अपराधी होगा वो उसको खोज करके लाएगी ही और सरकार उसको कड़ी से कड़ी दंड देगी। किस पर करेगी सरकार? किस दुकान पर करेगी सरकार? किस जिला में करेगी सरकार? किस ब्लॉक के दुकान पर करेगी सरकार? तो लिखित आना चाहिए ना। मैं बार बार आप सब लोग के चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, इसी राज्य में इसी पटना में गौतम शिल्पी कांड हुआ था। पूरा बिहार आंदोलित था। सरकार जांच कराने से भाग रही थी। सरकार जांच कराना नहीं चाहती थी और लोगों के ऊपर पुलिस की डंटे चल रहे थे। लेकिन यह सरकार को जैसे संज्ञान में आया कि यह ऐसी घटना घटी है, सरकार ने तुरंत एसआईटी का गठन किया, उसको जांच कराने का पूरी स्वतंत्रता छोड़ दी। फेल नहीं होगी, सबके जांच करने का अपना एक दायरा है, उसका एक सीमा है। तो इतना संस्थाएं क्यों बनी है? एसआईटी है, सीबीआई है, इतना तो सबका अपना एक दायरा है, एक सीमा है। नमस्कार, मघी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। देखिए, नीट मामला इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और पूरी तरीके से गर्मा गया है। जिस तरीके से अब सीबीआई की भी एंट्री हो गई है, ऐसे में हमारे साथ बातचीत के लिए पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी मौजूद है। उन्होंने क्या कुछ कहा है नीट मामले को लेकर, आप पहले उनका पूरा बयान सुनिए। बजट पेश होना है, बजट पेश होगा। हर विभाग का बजट तैयार है और उसके अनुसार से काम होगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। हर साल बजट आता है तो बजट आएगा। हर विभाग का बजट भी करीब करीब तैयार हो चुका है, सदन में पेश होगा, आप सब लोग को जानकारी मिल जाएगी। सर, किसानों को खाद बड़ी मुश्किल हो रही मिलने में। यदि कहीं से कोई, देखिए ऐसे आप सब लोग कहते हैं दिक्कत हो रही, कोई लिखित शिकायत भी तो दे ना मुझे। सरकार को लिखित शिकायत देना, ऐसे मौखिक कहने पर समझ में नहीं आता किस पर कार्रवाई करें। किसान लिखित दे कि अमुक दुकान से हम लेने गए, अमुक दुकानदार ने जो उसका प्राइस है उससे ज़्यादा में दे रहा है, तो कोई लिखित तो आती शिकायत नहीं। मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलती है। तो जब तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिले तो कार्रवाई कैसे करेगी सरकार? किस पर करेगी सरकार? किस दुकान पर करेगी सरकार? किस जिला में करेगी सरकार? किस ब्लॉक के दुकान पर करेगी सरकार? तो लिखित आना चाहिए ना। नीट छात्रा मामले को लेकर सीबीआई जांच की मंजूरी मिल गई। देखिए, यह सरकार पूरी तरह से संवेदनशील सरकार है और मैं बार बार आप सब लोग के चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, इसी राज्य में इसी पटना में गौतम शिल्पी कांड हुआ था। पूरा बिहार आंदोलित था। सरकार जांच कराने से भाग रही थी। सरकार जांच कराना नहीं चाहती थी और लोगों के ऊपर पुलिस की डंटे चल रहे थे। लेकिन यह सरकार को जैसे संज्ञान में आया कि यह ऐसी घटना घटी है, सरकार ने तुरंत एसआईटी का गठन किया, उसको जांच कराने का पूरी स्वतंत्रता छोड़ दी और जो भी इसमें दोषी होंगे वो दोषी बचेंगे नहीं। क्या लगता है एसआईटी पूरी तरह से फेल हो गई? नहीं, देखिए फेल नहीं होगी, सबके जांच करने का अपना एक दायरा है, उसका एक सीमा है। तो इतना संस्थाएं क्यों बनी है? एसआईटी है, सीबीआई है, इतना तो सबका अपना एक दायरा है, एक सीमा है। उसके पार नहीं लगा तब तो सीबीआई की एंट्री। नहीं, परिजनों की काफी लेट हो गया सीबीआई की एंट्री को, अब तो सबूत। देखिए, लेट नहीं, सीबीआई जहां भी कोई अपराधी होगा वो उसको खोज करके लाएगी ही और सरकार उसको कड़ी से कड़ी दंड देगी। रोहिणी आचार्य ने भी सवाल उठाया है। रोहिणी आचार्य अपने पिताजी से पहले सवाल उठाए ना कि गौतम शिल्पी कांड में क्या हुआ था। आप उनको नहीं पता होगा, गौतम शिल्पी कांड में पटना के लोग आंदोलन कर रहे थे, न्यायिक जांच कराने के लिए पुलिस की लाठी खा रहे थे। लेकिन यहाँ किसी के दबाव में सरकार जांच नहीं करवा रही है। सरकार अपनी स्वेच्छा से, जैसे सरकार को संज्ञान में आया, सरकार इसको जांच करने के लिए पूरी स्वतंत्रता और एसआईटी को गठन कर दिया। अब सीबीआई का है, सीबीआई जांच करेगी। आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने कहा कि डीजीपी साहब हमको बोल रहे थे कि मान लीजिए कि आत्महत्या हुआ है। अब उनके परिजन क्या कहे मुझे नहीं मालूम, डीजीपी से क्या बात हुई मुझे नहीं मालूम। गौतम शिल्पी कांड में भी तो सीबीआई जांच हुई थी सर, क्या हुआ आज तक? कुछ हुआ थोड़ी? सीबीआई क्या करेगी? नहीं, उसमें तो कई हुआ ही था, ऐसा नहीं है नहीं हुआ। अब उस समय की सरकार थी, ऊजा ने, हम तो पहले ही कह दिया, वो सरकार जो है तो जांच कराने से इनकार कर रही थी। सब उसमें सत्ता पक्ष के लोग उसमें फंस रहे थे।
यह सरकार वैसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। यह सरकार पूरी तरह से जांच करवाएगी, जो दोषियों को उनसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो सुना आपने पर्यावरण मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी का क्या कुछ कहना है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीट छात्रा का जो मामला है उस मामले पे सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में है और काम कर रही है। सीबीआई की एंट्री को लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया और साथ साथ ये भी पूछा गया कि क्या एसआईटी फेल हो गई, इसीलिए अब सीबीआई की एंट्री हुई है इस मामले में। इन तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया। साथ साथ उन्होंने शिल्पी गौतम कांड का भी जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि शिल्पी गौतम कांड जिस सरकार में हुआ था वो सरकार नाकामयाब रही। आरोपियों को लेकर सवाल उठाया गया कि क्या इस मामले में छात्रा को न्याय मिलेगा। उन्होंने साफ तौर पे अपने बयान को दिया है और साथ साथ उन्होंने बजट को लेकर भी चर्चा की है कि बजट भी पेश किया जाएगा। पूरे बयान को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब सीबीआई की भी एंट्री हो चुकी है और अब सीबीआई पूरी तरीके से जांच करेगी। परिजनों की भी मांग थी लगातार कई दिनों से कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ऐसे में सरकार ने अब इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया है और अब सीबीआई का क्या कुछ निष्कर्ष आएगा आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।